कि राम कथा मुनि बरज बखानी। राम कथा मुनिवर बखान तो करते हैं, राम कथा का श्रवण, राम कथा का वाचन मुनिवर तो करते हैं, लेकिन क्या कहा? सुनी महेश परम सुख मानी। महेश ने, शिव जी ने कथा श्रवण करके परम सुख माना। यहाँ पर कथा श्रवण करने आए थे दो लोग। कितने लोग? दो लोग, एक माता भवानी सती और एक शिव जी। लेकिन सुनने के समय कहा राम कथा मुनिवर जब बखानी। राम कथा मुनिवर ने बखान करी, लेकिन राम कथा सुनी किसने? बैठे दोनों, लेकिन सुनी महेश परम सुख माने। माता सती का नाम हटा दिया। क्यों? क्योंकि माता पूर्वाग्रह लेकर के बैठी थी, क्या कथा कहेगा। इसीलिए कोई भी कथा कहने को आए, यदि आप पूर्वाग्रह बांध करके बैठ जाएंगे कि ये क्या ही कथा कहेगा, तो कितनी भी सुंदर कथा हो, मन वहां कथा में लगने वाला नहीं है। इसीलिए पूर्वाग्रह कभी नहीं बांधना चाहिए। माता सती पूर्वाग्रह बांध करके बैठ गई, इसीलिए बैठी तो सही, लेकिन कथा श्रवण नहीं कर पाई, कथा में मन नहीं लगा। मात्र श्री शंभू जी ने कथा श्रवण करी और कुछ समय पश्चात वहां पर रह करके जब भी श्री त्रिपुरारी जाने वाले थे, तभी ये परंपरा है, मर्यादा है कि कोई भी कथा श्रवण करे तो श्रोता वक्ता को दक्षिणा देता है, मर्यादा है। यहाँ पर शिव जी भी वैसा ही करते हैं। क्या? कथा श्रवण करी परंतु दक्षिणा क्या दे? तो वहां मुनि पर सोचते हैं कि इनसे क्या मांगू मैं, और यदि कुछ भी मांगू, धन मांगू, वैभव मांगू, यश मांगू, तो दिन रात दिनों दिन ये बढ़ते रहेंगे, बढ़ते रहेंगे, बढ़ते रहेंगे, और धन आ जाए, और धन आ जाए, और यश मिल जाए। अभी भारत देश में है, अब अमेरिका चले जाएं, अब इंग्लैंड में हमारा यश फैल जाए। ये यश फैले, कामनाएं, काम उत्पन्न होता है। लेकिन ऋषि सोचते हैं यदि ये मांगू तो ये बार बार बढ़ते रहेंगे, तो इनसे क्या मांगू? राम जी स्वयं कहते हैं कि मेरी भक्ति मैं प्रदान नहीं करता, मेरी राम भक्ति भगवान शिव शंभू प्रदान करते हैं। इसलिए यदि राम भक्ति चाहिए तो सर्वप्रथम शिव जी की भक्ति करें, शिव जी राम भक्ति देंगे। शंभू आए हैं, सोचते हैं मुनि की बड़ा सुंदर अवसर है, क्या मांगू? तो सोचे राम जी की भक्ति ही मांग लूं। बाबा गोस्वामी तुलसीदास जी महाराज कहते हैं कि ऋषि पूछी हरि भक्ति सुहाए, ऋषि पूछी हरि भक्ति सुहाए, कहीं शंभु अधिकारी पाए, कहीं शंभु अधिकारी पाए। सुनत रघुपति गुण गाथा, सुनत रघुपति गुण गाथा, कहत सुनत रघुपति गुण गाथा, कहत सुनत रघुपति गुण गाथा, कछु देर ताहां रहे गिरिनाथा, कछु देर ताहां रहे गिरिनाथा। कुछ दिनों के पश्चात मुनि सन विदा मांगी त्रिपुरारी, मुनि सन विदा मांगी त्रिपुरारी, चले भवन संग दक्ष कुमारी, चले भवन संग दक्ष कुमारी, तेहि अवसर भंजन माहि भारा, तेहि अवसर भंजन माहि भारा, हरि रघुवंशनी धाम तारा। और जैसे ही प्रदान करी, कुछ दिन वहां पर ठहरे और फिर मुनि से ने विदा मांगी त्रिपुरारी। मुनि से विदा मांग के त्रिपुरारी चले हैं, लेकिन कहा कि किन के साथ चले हैं? चले भवन संग दक्ष कुमारी। आए किन के साथ थे? आए किन के साथ थे? भवानी के साथ।
संग सती जगत जननी भवानी, कितना बड़ा सम्मान दिया कि जगत की जननी, जगत की माँ भवानी साथ में आई। लेकिन वापस गए कथा सुन करके तो किनके साथ गए? संग कौन थी? दक्ष कुमारी। चले भवन संग दक्ष कुमारी। आई थी माता जगत जननी बन के, लेकिन जा रही है दक्ष कुमारी बन के। क्यों? क्योंकि माता ने कथा श्रवण नहीं करी, माता ने मुनि के सरल स्वभाव का गलत अर्थ लगा लिया। और माँ कभी भी अपने बच्चे का गलत अर्थ नहीं लगाती है। माता वहां भाव नहीं देखी कि मुनि भाव पूर्वक वहां पर कथा सुनाने से पूर्व उनका पूजन कर रहे थे। माता ने गलत मान लिया, वहां बुद्धि गलत तो काम करने लगा। इसलिए कहा कि अब ये जगत जननी भवानी नहीं है, और राम कथा भी नहीं सुनी। इसलिए कहा ये भवानी नहीं, अब ये कौन है? क्योंकि इनमें बुद्धि का तत्व काम कर रहा है, इसलिए ये भवानी नहीं दक्ष कुमारी है। बुद्धिमान बाप की बेटी है। दक्ष बुद्धिमान था, अहंकारी था, अब ये उनकी बेटी, अब ये भवानी नहीं है। इसलिए बाबा गोस्वामी तुलसीदास जी महाराज कहते चले भवन संग दक्ष कुमारी। और जब प्रभु जा रहे थे तभी शिव जी को याद आया कि तेहि अवसर भंजन मही भारा, हरि रघुवंश लीन अवतारा। बाबा गोस्वामी जी कहते हैं कि उसी समय शिव जी को अचानक ध्यान आया कि जिस श्री राम जी की, जिस हरि की कथा में श्रवण करके आ रहा हूँ, उसे ही श्री राम ने अभी हरिवंश मतलब हरि रूप में रघुवंश में अवतार ग्रहण किया है, अवतार लिया है। तो सोचे क्यों ना मुझे उन श्री राम के दर्शन हो जाएं। बड़ी भावना उत्पन्न हुई। वहां पर श्री राम जी क्या कर रहे थे? भगवान श्री ऊपर आकाश से जा रहे हैं। देखा नीचे दंडकारण्य में भगवान श्री राम जी माता सीता को ढूंढ रहे हैं। 2 घंटे पहले माता सीता का हरण करके रावण ले गया, और भगवान दंडकारण्य में व्याकुल होकर के उन्हें खोज रहे हैं। शिव जी देखते हैं, और जब भी देखा जैसे ही भगवान की नजर उनमें अभी गई नहीं है, नीचे राम जी व्याकुल होकर के देख रहे हैं। और प्रभु उसी समय जहां पर भगवान शंभु की इच्छा हुई कि राम जी के दर्शन हो जाए, जिनकी कथा श्रवण करके आ रहा हूं उनके दर्शन हो जाए, उसी समय बाबा गोस्वामी तुलसीदास जी महाराज कहते हैं शंभु समय तेहि राम ही देखा, शंभु समय तेहि राम ही देखा, उपजा बाबा श्री गोस्वामी तुलसीदास जी महाराज कहते हैं कि जैसे ही शिव शंभु का ये मन हुआ, जैसी भावना व्याकुल हुई कि प्रभु श्री राम जी के दर्शन हो जाए, तभी गोस्वामी जी कहते हैं कि ते ही समय ते ही राम ही देखी। जैसे व्याकुलता उत्पन्न हुई उसी समय श्री राम जी के दर्शन हो गए। और जैसे श्री राम जी के दर्शन हुए तो भरी लोचन छवि सिंधु मझारी, भगवान शिव जी के लोचन भर गए, गदगद हो गए, आह्लादित हो गए, पुलकित हो गए, रोम रोम पुलकित हो गए। और उन श्री राम जी को देख करके क्या शिव जी के मुख से निकला? कहते हैं कि जय सच्चिदानंद जगपाल, जय सच्चिदानंद जगपाल।
सावन। बाबा श्री गोस्वामी तुलसीदास जी महाराज कहते हैं कि जैसे प्रभु शिव जी को श्री राम जी के दर्शन हुए, वैसे ही शिव शंभु क्या कहते हैं, जय हो सच्चिदानंद भगवान की। सब एक साथ कहिए, बोली सच्चिदानंद भगवान की। बाबा शिव जी कहते जय हो सच्चिदानंद जी भगवान, आह्लादित हो गए और जैसे ही देखे, जैसे पुलकित हुए, प्रभु आगे बढ़ गए। लेकिन देखिए आगे तो बढ़े, लेकिन जब भी माता सती देखती हैं कि ये व्यक्ति को देख करके शिव जी जय सच्चिदानंद परम धाम कह रहे हैं, हाँ इसे, और उस समय राम जी रो रहे थे नारी के विरह में। तो सोचते हैं कि इन्हें आप क्यों प्रणाम करें, ये तो रो रहा है। शिव जी को कहते हैं कि प्रभु आप इनके विरह में रो रहे हैं और इन्हें ब्रह्म कहते हैं, आप सच्चिदानंद घन भगवान कहते हैं। तो शिव जी खूब समझाते हैं कि ये व्यक्ति नहीं है, ये ब्रह्म है। तो माता सती कहती अच्छा ब्रह्म ऐसा ही होता है क्या? ब्रह्म अपनी पत्नी के विरह में रोता है क्या? ब्रह्म अपनी पत्नी के दुख में रोएगा? ऐसा होता हो, अगर रोएगा भी तो क्या ब्रह्म को पता नहीं उसकी पत्नी कौन चुरा के ले गया है और कहाँ है? ऐसी होता है ब्रह्म? भ्रम हो गया। लेकिन माता सती समझने को तैयार ही नहीं। प्रभु शिव जी खूब समझाए, लेकिन कुछ भी नहीं समझने को तैयार माता सती। तो भगवान शिव जी कहते हैं कि यदि आपको यकीन नहीं होता है कि यह ब्रह्म है, तो आपको मैं कितना समझाऊं, आप जाकर के परीक्षा लेकर के आ जाइए। गोस्वामी जी कहते हैं कि जो तुम्हारे मन अति संदेह हो, तो कि न जाई परीक्षा ले। यदि आपके मन में इतना ही संदेह है तो जाकर क्या परीक्षा लीजिए और आ जाइए। लेकिन कहा कि आप परीक्षा लेने जाएं तो ऐसे ही नहीं जाइएगा, परीक्षा लेने जाइए तो विवेक लेकर के जाइएगा, क्योंकि साधारण व्यक्ति नहीं है, ब्रह्म है वो। अभी माता चली गई और शिव जी क्या सोचने लगे कि मेरे इतने समझाने के पश्चात यदि इसे समझ में नहीं आया तो इनका कल्याण नहीं होने वाला। भगवान शिव जी सोचते हैं, और मानिएगा जगत में 3 लोग ऐसे होते हैं जिनको आप कभी नहीं समझा सकते। हम यहाँ पे बाबा जी लोग के लिए कह रहे हैं, माताओं के लिए नहीं। 3 लोगों को, क्योंकि यहाँ पे शिव जी भी समझाने में असमर्थ रहे। किसे? आप ही कहिए, किसे? बैठी हैं क्या? कुछ नहीं बोल रहे हैं। तो कह रहे हैं 3 व्यक्ति ऐसे जिन्हें संसार में कोई नहीं समझा सकता। पहला पत्नी। पत्नी को महाराज जी कह रहे हैं बहुत दुखी है। पत्नी को कभी नहीं समझाया जा सकता। पत्नी को कितना भी समझाइए वो आपकी प्रशंसा करेगी। और दूसरा रिश्तेदार। रिश्तेदार को कितना भी समझा लीजिए, कभी नहीं समझने वाले। अरे ये तो हमारे घर के ही हैं, कोई वैल्यू ही नहीं है रिश्तेदारों को। और तीसरा पड़ोसी। पड़ोसी को कभी नहीं समझा सकते। ये 3 लोग हैं, कभी नहीं समझा सकते। यहाँ पे एक व्यक्ति बहुत अच्छे मिले, हम कथा भी ध्यान से सुन रहे हैं और जितनी जो भी बातें कह रहे हैं बिल्कुल उनके साथ जीवन में हुई है। बाबा गोस्वामी जी कहते हैं कि पत्नी को भी नहीं समझा सकते और कहा, शिव जी सोचते हैं क्या कि होई ही सोई जो राम रच राखा, होई ही सोई जो राम रच राखा, को कर तरह का बढ़ावई साखा, को कर तरह का बढ़ावई शाखा। असे कह लगे जपन हरि नामा, असे कह लगे जपन हरि नामा। गई सती जहाँ प्रभु सुख धामा, गई सती जहाँ प्रभु सुख धामा। बाबा श्री गोस्वामी तुलसीदास जी महाराज कह रहे हैं, भगवान शिव जी सोच रहे हैं क्या कि मेरे इतने समझाने पर भी यदि सती को समझ नहीं आया तो होई ही सोई जो राम रची राखा। अब वही होगा जो राम जी ने रच रखा है।
क्योंकि सती समझ ही नहीं रही हैं। कोकरी तर्क बढ़ावे साखा, जब होना वही है जो राम जी करने वाले हैं तो क्यों टेंशन लेना। भगवान बैठ गए और क्या करने लगे, अस कहे लगे जपन हरि नामा, ऐसा कहकर के हरि नाम जपने लग गए। और इधर माता सती चली गई। लेकिन वहां पर जहां श्री राम जी जा रहे थे बिल्कुल सामने जाकर खड़ी हो गई। राम जी रास्ता ही बदल लिए। माता सती सोचती हैं कि बहुत विरह में व्याकुल हैं। भगवान राम जी दूसरे रास्ते से जा रहे थे, वहां भी जाकर खड़ी हो गई। लक्ष्मण जी देखे, लक्ष्मण जी भ्रमित हो गए, क्या कि ये भाभी के वेश में कौन है। क्यों, क्योंकि ये मेरी भाभी हो ही नहीं सकती। क्यों नहीं हो सकती, क्योंकि मेरी भाभी कभी भी मेरे भैया राम जी के सामने नहीं चलती, हमेशा मेरे श्री राम मेरे भैया के कर कमलों के पीछे पीछे चलती। ये मेरी भाभी हो ही नहीं सकती, मेरी भाभी राम जी के आगे चलती ही नहीं है। लक्ष्मण जी समझ गए। और इधर राम जी माता सती मानने को तैयार ही नहीं है। माता सती इस बार सोचती हैं क्या करूं, तो सीता का वेश धारण कर ली कि मुझे पता है ये ब्रह्म नहीं है, तो क्या करूं, अगर ये ब्रह्म होगा तो जान जाएगा, और यदि ब्रह्म नहीं होगा तो सीते सीते कहते हुए आकर के मेरे हाथ पकड़ लेगा। यही कसौटी थी। माता सीता का वेश धारण कर ली माता सती, और माता सती आगे बिल्कुल सामने जाकर खड़ी हो गई। और यहाँ पर राम जी क्या करते हैं, राम जी सीधे बाबा गोस्वामी जी कहते हैं, जैसे ही माता सती राम जी के आगे आई, बाबा गोस्वामी जी ने क्या किया, जोरी पानी प्रभु कीन्ह प्रणामो, जोरी पानी प्रभु कीन्ह प्रणामो, पिता समेत लीन निज नामो, पिता समेत लीन निज नामो, कहियो बहुरी कहा विष्णु, कहियो बहुरी कहा विष्णु, विपिन अकेले फिरहुगे ही हेतु, विपिन अकेले फिरहुगे ही हेतु, मैं शंकर घर जहान माना, मैं शंकर घर जहान माना, निज ज्ञान राम पर आना, निज ज्ञान राम पर आना। बाबा गोस्वामी तुलसीदास जी महाराज कहते हैं कि माता जैसे ही सामने जाकर के खड़े हुई सती माँ, वैसे ही जोरी पानी प्रभु कीन्ह प्रणामो, दोनों हाथ जोड़ करके प्रभु माता सती को पहले प्रणाम करते हैं। फिर पिता समेत लीन निज नामो, पिता के साथ अपना नाम लेकर कहते हैं कि प्रणाम माँ, मैं दशरथ नंदन राम हूँ और ये मेरा भाई लक्ष्मण है। जैसे ही माँ कहा और उसके बाद कहा कि आप इस विपिन में, इस जंगल में अकेली क्यों फिर रही हैं? आपने देखा नहीं, जैसे यहाँ पर सीता को मैंने अकेले वन में छोड़ा, उसका हरण हो गया, और हेमा आप यहाँ पर अकेली क्यों फिर रही? कहे बहोरी कहाँ वृषकेतु, वृषकेतु शिव जी कहाँ हैं? आप यहाँ अकेली क्यों फिर रही हैं? जैसे ही माता सुनी बोली, अरे बाप रे बाप, ये तो ब्रह्म है, समझ गए। माता भगी वहां से, और अभी जाते जाते सोच रही हैं कि मैं शंकर कर कहा ना माना, निज अज्ञान राम पर आना। मैंने शंकर जी का कहना नहीं माना और अपने अज्ञान से इनकी परीक्षा लेने आ गई, लेकिन अब मैं जाकर के राम जी को क्या, शिव जी को क्या कहूंगी? ऐसे तो बता नहीं सकती कि मैंने सीता का रूप धारण किया। क्यों? क्योंकि सीता भगवान श्री शिव की माता है। इसलिए अब सोच रही मैं क्या कहूँ, जाई उतरू अब दे हूँ कहा, अब जाकर के मैं क्या उन्हें उत्तर दूंगी? माता बहुत दुखित होती हैं, लेकिन अभी सोच रही कि कहूँ तो कहूँ क्या। अब जैसे ही माता वहां पर पहुंची, भगवान शिव जी कुशल पूछते हैं। पहले कुशल पूछे, पहले ये नहीं पूछते कि आपने क्या परीक्षा ली, पहले पूछे कि गई समीप महेश तब हंसी पूछी कुशलात। जैसे महेश देखते हैं माता सती को हंसने लग जाते हैं, एकदम नहीं, हल्का सा मुस्कुरा देते हैं। क्यों? पूछते हैं लीनी परीक्षा कवन विधि, आपने किस प्रकार से परीक्षा ली, सत्य कहा हो सब बात। पहले कुशल पूछते हैं कि कैसी हैं आप, उसके बाद कहते हैं कि कवन लीनी परीक्षा कवन विधि, किस प्रकार से परीक्षा ली। और ऐसे नहीं,
शिव जी को लगा आज झूठ कह सकती है सती, इसीलिए कहा सच कहा हूँ सत्य सब बात, जो बात सच सच कहो। लगा कि आज सती गलत झूठ बोलेगी, क्योंकि व्यक्ति जब भी किसी की बात नहीं मानता है, कोई बच्चा अपने पिताजी की बात नहीं माने और पिताजी की बात सही निकल जाए, तो यदि पिताजी पूछे क्यों क्या हुआ, तो बच्चा बिल्कुल झूठ बोलने की तैयारी में रहेगा, सही नहीं बोलेगा। क्यों? यदि कह दिए तो पिता लगाएंगे दो पिटाई, डर में नहीं कहते। माता सती सोचती क्या कहूँ, भगवान शिव जी सोचे कि आज सती झूठ कहेगी, इसलिए जोर दिया कहा वो सत्य सब बात, सत्य बात कहो। लेकिन राम जी की लीला कहिए, माता सती कह देती हैं कि कठोर परीक्षा लीन ही गोसाई, कोई परीक्षा नहीं ली प्रभु, तो क्या किया कि प्रणाम तुम्हारी ही नहीं, आपके जैसे प्रणाम करके आ गई। शिव जी सोचते ऐसा तो हो नहीं सकता, प्रणाम करना होता तो मैं इतना समझाया तो ही प्रणाम कर ली होती, कुछ तो गड़बड़ है। भगवान शिव ध्यान धरते हैं और देखते हैं कि माता सती सीता का भेष धारण करके गई थी, और जैसे ही देखा कि सीता का भेष धारण करके गई थी, तभी सोचते हैं कि यदि मैं सती को अवश्य देखूंगा तो इसे मुझे हमेशा सीता ही दिखेगी, और सीता मेरी महारानी है, मेरी माँ है, मेरी मैया है, और अपनी माँ के साथ जब जब सती को देखूं तो माँ दिखाई पड़े, तो माँ के साथ मैं कैसे गृहस्थ आश्रम का पालन करूंगा। इसलिए संकल्प करते भगवान की, संकल्प क्या संकल्प किया कि आज के बाद मैं सती के साथ गृहस्थ आश्रम का पालन नहीं करूंगा, क्योंकि यदि पालन करता हूं तो मेरी भक्ति मार्ग में बाधा आती है। इसलिए माता सती का क्या त्याग किया, और जैसे त्याग किया मन में वैसी आकाशवाणी हुई, धन्य हो शंभु, धन्य हो। जैसी आकाशवाणी हुई, माता सती सोचती अरे बाप रे क्या संकल्प ले लिया इन्होंने। माता सती पूछती हैं प्रभु क्या संकल्प लिया आपने, जो आपको आकाशवाणी धन्यवाद दे रही है, आकाशवाणी आपका सम्मान कर रही है। लेकिन शंभु कुछ भी नहीं कहते। क्यों नहीं कहते? क्योंकि यदि उन्हें कह दिया कि सती मैंने तुम्हारा आज से त्याग किया, तो माता सती दुखित हो जाएंगी। यहाँ पर भगवान शिव जी बताते हैं कि हर बात घर परिवार में सही सही नहीं बोलनी चाहिए। कई लोग ऐसे होते हैं जो हरिश्चंद्र की टोपी बना करके घूमते हैं। कैसे? कई लोग घर में बहुत कड़वे बोलने वाले मिलेंगे होंगे, घर में कोई एक ना एक तो होता ही है, बहुत कड़वा बोलते हैं। और बोलेंगे कड़वा क्यों बोलते हो, तो वो कहेगा हम सत्य कहते हैं इसलिए हम कड़वा बोलते हैं, सत्य कड़वा ही लगता है। तो उन महाराज जी से हम कहेंगे कि भैया सत्य कहो, लेकिन इतना सत्य ना कहो कि बहुत कड़वा लग जाए, क्योंकि सत्य क्या है वो सबको पता है, सत्य क्या है वो सबको पता है, इसलिए कड़वा नहीं बोलना चाहिए। उस समय आने पे पता चल जाएगा। कई लोग इतना कड़वा बोलते हैं। इसलिए बाबा गोस्वामी तुलसीदास जी महाराज कह रहे हैं कि भगवान शिव शंभू ने माता सती को नहीं बताया, बस अब भगवान शिव जी समाधि में चले गए। और समाधि कितने वर्ष की लगी? 87,000 वर्ष। कितने वर्ष? 87,000 वर्ष, 87,000। इतने समय की समाधि लगी राम जी के स्मरण में। कुछ समय पश्चात राम 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 कहते हुए शिव जी की समाधि खुली। माता सती दौड़ करके शिव जी के पास गई, और अब जैसे ही माता सती शिव जी के पास आई तो शिव जी ने माता सती को अपनी बाईं ओर आसन नहीं दिया। पति जो भी है सदैव अपनी पत्नी को अपनी बाईं ओर आसन देता है बैठने के लिए, लेकिन शिव जी ने उन्हें बाईं ओर आसन नहीं दिया, आगे बैठो, आगे बिठाया। क्योंकि अब से पत्नी वाला गृहस्थ आश्रम का जो आपका रिश्ता हमारे साथ था वो समाप्त, इसलिए आगे बिठा दिया। अभी भगवान शिव जी देखे बहुत विकल है माता सती, इसलिए राम कथा सुनाने लगे। और राम कथा सुनाने लगे तभी माता का ध्यान गया ऊपर आकाश में। अभी आकाश में देखते हैं तो बहुत सारे देवताओं के विमान जा रहे थे। क्या जा रहे थे? विमान। अभी माता सती देखती हैं कि इतने सारे विमान देवताओं के जा रहे हैं, तो माता सती शिव जी से पूछती हैं क्या कि भगवान जी इतने सारे विमान कहाँ जा रहे हैं? तभी शिव जी कहते हैं कि सुनो सती, तुम्हारे पिता के यहाँ यज्ञ हो रहा है, दक्ष यज्ञ करा रहे हैं, और वह हमें अपमानित करने के लिए नहीं बुलाए हैं। तो माता सती कहती है प्रभु पिता के यहाँ तो बिना बुलाए जाना चाहिए। शिव जी ने कहा नहीं, पिता के यहाँ बस ही नहीं,
4 जगह हैं जहाँ बिना बुलाए जाना चाहिए। पहला स्थान पिता के यहाँ, दूसरा स्थान सदगुरु के यहाँ, तीसरा स्थान भगवान के यहाँ। जैसे यहाँ पर आप सब यहाँ हैं, कई लोगों को बुलाया भी नहीं गया होगा, ये स्थान है, यहाँ पर कोई बिना बुलाया आ सकता है। और चौथा स्थान है मित्र के यहाँ। इस चारों स्थान में बिना बुलाए जा सकते हैं, लेकिन जहां पर आपको अपमानित करने के लिए नहीं बुलाया गया वहां पर कदापि नहीं जाना चाहिए। भगवान शिव जी कहते, देखो सती, अपमानित करने के लिए हमें नहीं बुलाया, वहां जाने से कल्याण नहीं है। लेकिन माता सती नहीं मानती, हट करने लगती।